अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई एंड वर्टेक्सेस द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोलास। सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, 1 से लेके 6 तक हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है। एक तो जो हाइपरबोला उसकी फोकाई फाइंड करनी है, वर्टेक्स फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 में हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन गिवन है और हमें यहाँ पर फोकाई, वर्टेक्सेस, लेटेस्ट सेक्टम और इसेंट्रिसिटी ये हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है इस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स वही है कि जैसे कि हमने तब हमने वो पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा एक्स का स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है या फिर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी जो हमारा हाइपरबोला बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्स, अब मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो हमारा इलिप्स होगा वो हमारा हाइपरबोला जो होगा वो हमारा कुछ एक्स एक्सिस पर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारे पास फोकाई होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस के सी और जीरो, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होते हैं सी एंड जीरो। ठीक है, यहाँ पे माइनस सी जीरो और यहाँ पे सी एंड जीरो। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास इलिप्स होता है। तो ऐसे वाले इलिप्स की हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करती तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि मेरा ए स्क्वायर जो है 16 के इक्वल है और जो बी स्क्वायर है वो मेरा किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। ठीक है, ये यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी और बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमें एक रिलेशन पता है एंड वो रिलेशन क्या पता है कि जो सी का स्क्वायर होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, ए के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सी की वैल्यू क्यों फाइंड करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पे इसकी फोकाई फाइंड करनी। तो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो सी जीरो और माइनस के सी जीरो, यानी कि मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, 16 है, प्लस में बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, दैट इज 9। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 और 25 पर रूट लग जाएगा तो जो सी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 5 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू तो आ गई है। तो यानी कि मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरे पास जो फोकाई है वो मेरे पास क्या होगी, एक तो प्लस माइनस के 5 और 0, ये हो जाएंगे मेरे पास फोकाई के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें आप फाइंड करने। सो देखो वर्टेक्स क्या होती है, एक तो ये वाली हमारे पास वर्टेक्स हो गई, एक ये हमारे पास वर्टेक्स होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम यहाँ पर ए बोलते हैं। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, ए होगा। यानी कि जो मेरे पास वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के ए और 0 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए और 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू तो है ही, तो हम क्या लिख सकते हैं, अपना वर्टेक्स को लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के 4 और 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास वर्टेक्स। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास होती है सी बाय ए। ठीक है, तो सी हमारे पास कितना है, सी हमने फाइंड किया था, हमारे पास कितना आया था, दैट इज 5। ठीक है, और ए मेरे पास कितना है, 4। तो यानी कि इसेंट्रिसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, 5/4। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है यहाँ पर लेटेस्ट सेक्टम। ठीक है, सो लेटेस्ट सेक्टम हमारे पास क्या होता है, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ये हमारे पास होता है यहाँ पर लेटेस्ट सेक्टम। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर हमारे पास कितना है, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय ए मेरे पास कितना है, दैट इज 4। तो 2 × 2 2 to the 4, तो यहाँ पे 9/2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ से लेटेस्ट सेक्टम। तो जो जो चीजें क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोली गई थी वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 करते हैं। सो क्वेश्चन 2 में हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन गिवन है। तो यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो क्या मेरे पास इस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर कुछ इस तरीके से होती है हमारे पास, तो जो हमारे पास जो हाइपरबोला बनता है वो किस फॉर्म का बनता है, देखो ये मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस एंड दिस वन इज दी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर हमारे पास आगे आ रहा है। तो अगर कुछ इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन होती तो ऐसे वाली इक्वेशन जो होती तो उस पर हाइपरबोला वाई एक्सिस पर हमारे पास बन जाता है। ठीक है, सो ऐसे यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे मैंने
बाय मिस्टेक इलिप्स का यहाँ पर यूज कर दिया। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा कि अगर एक्स स्क्वायर पहले लिखा होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16, कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी जिसको मैंने कंपेयर करा इस वाली इक्वेशन से, तो वो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इस तरीके की इक्वेशन है। तो अगर इस तरीके की इक्वेशन होती है तो हमारे पास जो हाइपरबोला बनता है वो एक्स एक्सिस पे बनता है। ऐसे अगर कुछ इस तरीके की इक्वेशन है जहाँ पे वाई स्क्वायर पहले है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है। और ऐसी अगर इक्वेशन होगी तो हाइपरबोला जो है वो हमारा वाई एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी फोकाई की। तो फोकाई की तो वो ये कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 और माइनस के सी, एंड इसके हो जाएंगे 0 पॉजिटिव सी, ठीक है। इसके वर्टेक्सेस यहाँ पे, इसके वर्टेक्सेस यहाँ पे, तो इसके वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 और a, और यहाँ पे हो जाएंगे 0 और माइनस के a, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे पास वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 9 है, ठीक है, और जो b स्क्वायर की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, दैट इज 27, ठीक है। सो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, √27 27 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सी चाहिए। तो हमें पता है कि जो सी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी स्क्वायर है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 27। तो सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 और 27 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 36, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के 6, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सी की तो वैल्यू आ गई, यानी कि फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास आ गए हैं। तो यहाँ पे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, दैट इज 0 प्लस माइनस के 6, ठीक है। नेक्स्ट हमें वर्टेक्स चाहिए। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या होती है, 0 और a होती है, तो यानी कि 0 और a मेरे पास क्या है, 3, तो यानी कि प्लस माइनस के 3। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या है, c बाय a, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6, और a मेरे पास कितना है, दैट इज 3। तो यहाँ से मेरे पास जो इसेंट्रिसिटी है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, लेटेस्ट सेक्टम। तो लेटेस्ट सेक्टम हमारे पास क्या होता है, 2b का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पर 27 b का स्क्वायर है, सो 27 डिवाइड बाय a हमारे पास कितना है, दैट इज 3। तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, यानी कि लेटेस्ट सेक्टम की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 18। क्वेश्चन 3 देखो, यहाँ पे हमें कुछ इसको पहले जो हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ से हमें पता है कि जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वहाँ पे हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 कब आएगा, तब मैं इस पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दूंगी। तो इस पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 9y का स्क्वायर डिवाइड बाई 36 माइनस में 4x का स्क्वायर डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 36। ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 4 जा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4, 4 9 36, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1। तो यानी कि हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। फिर माइनस में ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। सो ये किस तरीके की इक्वेशन है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये हाइपरबोला की कौन सी वाली इक्वेशन होगी, दैट इज y स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कुछ इस तरीके की हमारे पास होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारे पास हाइपरबोला बनेगा, कुछ इस तरीके की इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास जो हाइपरबोला बनता है वो हमारा किस में बनता है, वाई एक्सिस में बनता है, ठीक है। इसके फोकाई क्या होंगे, यहाँ पर होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 और c, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 और माइनस के c। यहाँ पे वर्टेक्स यूज होगी, तो वर्टेक्सिस यहाँ पे क्या होगी, 0 और a, यहाँ पे वर्टेक्सिस क्या होगी, 0 और माइनस के a, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, मैं इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि a स्क्वायर कितना है, 4 है, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऐसे यहाँ पर b स्क्वायर कितना है, यहाँ पर 9 है, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 3, ठीक है। सो यहाँ से हम अपनी c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर क्या है, 4 प्लस में b स्क्वायर क्या है, मेरे पास 9 है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से इनको ऐड करेंगे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास जो c है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज √13, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस के √13। तो यहाँ से मेरे पास फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने आ जाएंगे, 0 प्लस माइनस के √13, ये हो जाएगी मेरे पास फोकाई। नेक्स्ट वर्टेक्स, तो वर्टेक्स मेरे पास क्या है, 0 और a, तो यानी कि 0 और a मेरे पास कितना है, 2, तो यानी कि
प्लस माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए प्लस माइनस के 2। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, c/a, ठीक है। तो c मेरे पास क्या है, डेट इज √13, और a मेरे पास क्या है, डेट इज 2। तो इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, √13/2। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है लेटेस्ट सेक्टम। तो लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है, 2b² डिवाइडेड बाय a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर 9, और a मेरे पास कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल, तो मेरे पास लेटेस्ट सेक्टम कितना आ जाएगा, डेट इज 9। 4 में भी हम सबसे पहले इसको हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमें राइट हैंड साइड पर 1 बनाना होगा। तो राइट हैंड साइड पर 1 कब आएगा, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 576 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो 16x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 576 माइनस में 9 y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 576 इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 576, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 576 को 16 से डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा, ठीक है। सो यानी कि हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 36 माइनस के y² डिवाइडेड बाय, अब देखो 576 को 9 से तो 64 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, x² डिवाइड बाय a² माइनस के y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो हमारा हाइपरबोला बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि x एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x वाला आप देखो पहले आ रहा है, और इन दोनों को कंपैरिजन करने से हमें पता भी चल गया है कि यहाँ पर जो x एक्सिस पहले लिखा गया है, ठीक है, x के स्क्वायर के नीचे हमारा a स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से पता चल गया जो हाइपरबोला है वो हमारा x एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। अब एक फोका यहाँ पर होगी, एक फोका यहाँ पर होगी। फोका के कोऑर्डिनेट्स इधर साइड फोका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c 0, इधर साइड फोका के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस के c एंड 0। यहाँ पे जो वर्टेक्स होगी इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डेट इज माइनस के a और 0, और यहाँ पे जो वर्टेक्स होगी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a एंड 0, ठीक है। ये हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन से क्या पता चला, फिर यहाँ से a² जो है वो मेरा किसके इक्वल आ गया, 36 के इक्वल आ गया। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। b² जो है वो 64 के इक्वल आ गया, तो b कितना आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा 64 पर, निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो c² होता है वो किसके इक्वल होता है, a² प्लस में b² के इक्वल होता है, ठीक है। तो c² इज इक्वल टू a का स्क्वायर क्या है 36 प्लस में b का स्क्वायर क्या है 64, ठीक है। तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 100। तो यानी कि c की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, डेट इज 10, वो भी प्लस माइनस के 10, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास फोका के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, डेट इज प्लस माइनस के 10 एंड 0, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स मेरे पास ए मेरे पास क्या है 6, यानी कि प्लस माइनस के 6 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करनी है इसेंट्रिसिटी, हमारे पास होती है c/a, ठीक है। तो c हमारे पास कितना है, डेट इज 10, और a मेरे पास कितना है, डेट इज 6। तो 2 5 10 2 3 6, यानी कि 5/3 आ गई इसेंट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है लेटेस्ट सेक्टम। तो लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, 2b² डिवाइडेड बाय a, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर यानी कि 64, और a मेरे पास कितना है, डेट इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 2 3 6, ठीक है। तो अब इसको नहीं हो सकता, एज इट इज लिख देते हैं 64 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ से लेटेस्ट सेक्टम। को सबसे पहले हाइपरबोला